कभी सोचा है कि प्राचीन मिस्र की रेत के नीचे कौन से रहस्य दबे हैं? चलिए, इस प्राचीन सभ्यता के कुछ सबसे दिलचस्प रहस्यों को उजागर करते हैं। पहले बात करते हैं गीजा के महान पिरामिड की। 4500 साल पहले बना यह आर्किटेक्चरल चमत्कार तकरीबन 4000 सालों तक दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित ढांचा था। लेकिन प्राचीन मिस्र वासियों ने इसे इतनी सटीकता के साथ कैसे बनाया? कुछ थ्योरीज खगोल विज्ञान और गणित के गहन ज्ञान की ओर इशारा करती है, जबकि कुछ बाहरी मदद का संकेत देती है। सच्चाई इतिहास के पन्नों में छिपी हुई है। अगला हमारे पास है रहस्यमयी स्फिंक्स। शेर के शरीर और फिरौन के सिर वाला यह विशाल मूर्ति गीजा के पठार पर पहरा देता है। लेकिन यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? कुछ कहते हैं कि यह फिरौन खफरे है। दूसरों का तर्क है कि यह बहुत पुराना है और किसी खोई हुई सभ्यता से जुड़ा हो सकता है। और फिर इसके नीचे छिपे हुए कक्षों का रहस्य है। रडार स्कैन से रिक्तियों और सुरंगों का पता चला है, लेकिन उनका उद्देश्य अज्ञात है। चलिए, राजाओं की घाटी को नहीं भूलते। यह शाही कब्रगाह फिरौन के मकबरों का घर है। उनमें से सबसे प्रसिद्ध टूतन खामून का मकबरा है। 1922 में हॉवर्ड कार्टर द्वारा खोजे गए, इसमें कल्पना से परे खजाने भरे हुए थे। लेकिन दुनिया का ध्यान जिस बात ने खींचा वह था तथाकथित फिरौन का अभिशाप। खुदाई में शामिल कई लोगों की असमय मृत्यु हो गई। क्या यह मात्र संयोग था या कुछ और भयावह? एक और दिलचस्प रहस्य है अटलांटिस का खोया शहर। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्लेटो द्वारा वर्णित पौराणिक शहर प्राचीन मिस्रवासियों से जुड़ा हो सकता है। नील डेल्टा अपने जटिल जलमार्गों और उन्नत सिंचाई प्रणालियों के साथ इस खोई हुई सभ्यता के सुराग दे सकता है। क्या अटलांटिस एक मिस्री उपनिवेश हो सकता है जो लहरों के नीचे गायब हो गया? और फिर क्लियोपेट्रा के मकबरे की कहानी है। मिस्र की अंतिम फिरौन क्लियोपेट्रा सैय के बारे में कहा जाता है कि उसे उसके प्रेमी मार्क एंटनी के साथ दफनाया गया था। कई खोजों के बावजूद उनका अंतिम विश्राम स्थल कभी नहीं मिला। कुछ का मानना है कि यह भूमध्य सागर के नीचे है। दूसरों को लगता है कि यह मिस्र के रेगिस्तान में छिपा हो सकता है। शायद एक दिन इस स्थायी रहस्य को सुलझा लिया जाएगा। अंत में बात करते हैं चिकित्सा और विज्ञान के प्राचीन मिस्र के ज्ञान की। वे ब्रेन सर्जरी करते थे, मानव शरीर की विस्तृत समझ रखते थे और यहाँ तक कि फफूंदी लगी रोटी से प्राप्त एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इतना उन्नत ज्ञान कैसे प्राप्त किया? कुछ थ्योरीज बताती हैं कि प्राचीन मिस्र सीखने और नवाचार का केंद्र था, जो पूरी प्राचीन दुनिया के विद्वानों को आकर्षित करता था। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये रहस्य बस सुलझने का इंतजार कर रहे हैं या हमेशा के लिए छिपे रहेंगे? एक बात पक्की है, प्राचीन मिस्र हमारी कल्पना को आकर्षित करता रहता है और हमें जवाब खोजने के लिए प्रेरित करता रहता है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अतीत की इस यात्रा में मजा आया तो लाइक, शेयर और अधिक आकर्षक इतिहास के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक खोजते रहें।